क्या हुआ? क्या काम है तुम्हें इस वक्त हमसे? तुम्हें ये सब करते हुए जरा भी एहसास नहीं होता कि तुम दूसरे लोगों को परेशानी दे रहे हो? काहे? क्या परेशानी है? तुम कौन हो? हमारी धर्म पत्नी हो ना? बकायदा हमारी शादी हुई है, तो फिर तुमसे मिलने के लिए, तुम बात करने के लिए हमको कोनो परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? बताओ। ले अभी फूल गया मुंह एकदम फूल गोभी जैसा। अरे अब का यहीं खड़ी रह वो। देखो, हम तुम्हारे घर वालों को परेशान करना नहीं चाहते, हमको कोनो शौक नहीं है, समझो। हम बस तुमसे 2-4 मिनट बतियाना चाहते हैं बस। अब अंदर चलबो कि नहीं? साला तुम पढ़े लिखे लोगों में क्या परेशानी है? दाना चुगने से पहले सोचोगे, दाना चुगने के बाद सोचोगे, कब्बो कब्बो तो दाना की तकलीफ के बारे में सोचोगे। अब अंदर चलबो कि नहीं, बताओ। देखो, यहाँ सब लोग सो रहे, हम छत पर जाकर बात करते हैं। अरे आकाश पाताल जहां बोलो वहां चलते हैं, छत कौन बड़ी चीज है। ले चलो चलो, आओ आओ चलो। बैठो बैठो, आराम से बैठो। कोनो तकलीफ तो नहीं ना? मतलब सब ठीक है ना? एकदम बढ़िया। हाँ, ठीक तो होगी। यूं का है, तुम्हारा घर है ना, तो अच्छे ही से खाती पीती होगी और खूब सोती होगी, यही लिए हमारी याद नहीं आती होगी। वह हमारा हाल एकदम उल्टा है, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब? जब से तुम चली आई हो, हम कुछ ना खाए हैं ना पिए हैं। और खाने के लिए थोड़ी पूछोगी हम, वो क्या हम तुम्हारे का लगते हैं? खाना खा लो। नहीं, तुम खा लो। वैसे
और खाना लाऊं? देखो कृष्णा, हमारी बात मानो। बहुत रात हो चुकी है, अब तुम जाओ। वैसे तो पूरे इलाहाबाद में कोनो की हिम्मत नहीं कि हमें जाने के लिए कही दे, लेकिन उनको वादा किए पहले जा रहे। लेकिन कल आए रहे हम तुमको लेने के लिए। रात को? लेकिन क्यों? क्या पता क्यों? उनकी तरफ से आज तक तुम्हें किसी क्यों का जवाब मिला है जो अब मिलेगा? प्रतिज्ञा, बेटा रात को कृष्णा क्यों आया था? और माँ आपने उसे रोका क्यों नहीं? शामू, हमने ही प्रतिज्ञा से कहा था कि वो कृष्णा से मिल ले। हमें पता था बेटा, अगर हम मना करेंगे तो वो हंगामा खड़ा कर देगा और इससे हम सबकी ही नहीं पूरे मोहल्ले की नींद हराम हो जाती। अब ये क्या जबरदस्ती है? इन लोगों को जरा भी तमीज नहीं है। इतनी रात गए घर आने का क्या मतलब है भला? अब हम लोग उसके डर से यही करेंगे जो वो चाहेगा। तो भैया, इसमें नया क्या है? आज तक वो लोग हमारे साथ जबरदस्ती तो करते आ रहे हैं। उनकी जो मनमर्जी होती है वो लोग वही करते हैं। इतना कुछ हो गया, अब तक तो हमें जबरदस्ती झेलने की आदत डाल लेनी चाहिए थी। आरुषि, तुम दोनों अभी चुप बैठो। तुम दोनों शायद भूल गए हो कि कृष्णा प्रतिज्ञा का पति है। अगर वो उससे मिलना चाहता है तो हम उसे नहीं रोक सकते। तो मिलने से मना कौन कर रहा है? इतनी रात गए किसी के घर में आना, ये कहां की समझदारी है? वो भी बिना इसकी परवाह किए कि सभी लोग सो गए होंगे। नैना जी, ये बात बिल्कुल गलत है। अरे हर काम का एक तरीका होता है, एक तहजीब होती है, पर शायद उन लोगों को यह भी नहीं मालूम है। अगर वो प्रतिज्ञा के बगैर रह नहीं सकता है तो फिर वो प्रतिज्ञा के साथ ऐसा व्यवहार करता ही क्यों है? प्रतिज्ञा, कृष्णा ने कोमल के बारे में कुछ कहा? नहीं दादी, उसने भाभी के बारे में कोई बात नहीं की। हे भगवान, ये सज्जन सिंह और उसके घर वाले कैसे लोग हैं? इन्हें अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी भी तबाह होते नजर नहीं आ रही। ए कोमल, तरकारी काहे नहीं खा रही है? ले। नहीं अम्मा, और नहीं चाहिए। काहे? अब का है? मन नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती खिलावो का? काय बे? काय मन नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि ससुराल की याद सताए रही हो? क्या हुआ के चक्कर में या खाना अच्छा ना लग रहा हो? क्या बताओ, बोलो। क्यों बाबूजी? अरे हमरी छोड़ो, अरे अपनी बिटिया का तो ख्याल रखो। उठा के बस ले आई यहाँ पे। अब देख लो, ना खा रही ना पी रही, कुछ नहीं, बस मन ही नहीं लग रहा। याद तुमको अपनी बहनिया की याद कैसे आ गई बेटा? बोलो। ए बेटा, ये जान लो कि इसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ तुम्हें किए हो यार। बाप की सिधाई का नाजायज फायदा उठाए के, समझो? अच्छा, जो तुम क्यों का है? का नहीं का है? तुम तो बहुत जिंदगी बना रहे हो उसकी। बात करते हो। अरे ससुराल से उठाई के ले आए यार तुम। काहे कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की? और चलो नहीं किए तो नहीं किए, नहीं अब तो कर लो। जाए के छोड़ के आओ ससुराल और वहां से लेके आओ प्रतिज्ञा को। समझदार बात बताए रहे, समझो?
सुन लो। हाँ ठीक है बजा लियो। ठीक है बेटा, अब गोदी में उठाए के ले आओ, पालकी में उठाए के ले आओ, लेकिन एक शर्त है बेटा। क्या? क्यों जो हिया पे कांड कह के गई है ना, उसके लिए तो घर के हर एक प्राणी से माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के बोलो। मंजूर है तो बोलो। बोलबो? ठीक है बेटा, हम तुम्हारी प्रतिज्ञा को ले आते हैं और अपनी कुमलिया को उसके ससुराल छोड़ के आते हैं। लेकिन बेटा, अगर उसने माफी मांगने से मना कर दिया तो बेटा हमको दोष मत देना। मुंह का देख रहे हो? दोष मत देना, तुम मत देना दोष। अरे तो इनमें कौन सी बड़ी बात है? अरे ये भी कोनो शर्त हुई का? हमको पूरा विश्वास है प्रतिज्ञा माफी मांगेगी। अब खुश? नहीं खुश हो तो बताओ, खुश? लगता है बहुत अच्छे से जानते हो प्रतिज्ञा को। अरे तो ये में कोनो शक है का? जानते हैं बहुत अच्छे से। अब कोई किसी को जाने या ना जाने, या भाड़ में जाए। अरे प्रतिज्ञा घर में आए चाहे ना आए, हमको ना कौनो फर्क नहीं पड़ता। हमको तो बस अपने ससुराल जाना है। ए बेटा, तुम ज्यादा जलो मत समझो और टेंशनियाओ मत। अब हंसो, हंसने का टाइम है। हम जा रहे हैं प्रतिज्ञा को लेने। अब तुम्हारी भी तकलीफ दूर। ठीक, जा रहे हैं। बाबूजी सब कहा है वो कोई घर में बुला रहे हैं वापस? फिर वही बेमतलब की नौटंकी, बेमतलब का तमाशा। अबे चुप! हम तुम्हारे बाप हैं, समझो। हमको न चराओ न पढ़ाओ। कहो बता दें, दोबारा ये घर में वो नहीं आती और न बेटा आएगी, समझो? चंदू टुन्ना बेटा, ऐसी खबर लाए हैं कि चना जोर गर्म हो जाओगे, फूटने लगोगे तुम। भैया फूटने को छोड़िए, हम फटने को तैयार बैठे हैं। ये बताइए हुआ का? बेटा खबर ही ऐसी है, समझो। वो क्या है, बाबूजी जो है ना। अरे भैया बात क्या है बताइए तो सही। अबे चुप हो जाओ बे, चुप। बोलने दो पहले। जो बाबूजी है वो क्या है, प्रतिज्ञा को घर वापस लाने के लिए मान गए। क्या बात है? अरे भैया समझो। अब हम पता है कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ससुराल का लेने के लिए, समझो। हटो हटो हटो। देखिए ससुर जी, रिश्ता कोनो गाजर मूली तो है ही नहीं कि जब तक मन किया खाए, जब नहीं पसंद आई तो बस फेंक दी। क्यों? और ना ही कोनो पतंग की डोर है कि डोर कटी तो पतंग अलग और लटाई अलग। बताओ। अरे यही लिए हम प्रतिज्ञा को लेने आए, सब कुछ भुलाए। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, हमें सबके सामने प्रतिज्ञा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर प्रतिज्ञा से भी तो थोड़ी गलती हुई है। क्या हमारी बात ही नहीं मानी? अगर हमारी बात मान लेती तो मामला वहीं खत्म हो जाता, बात आगे ही नहीं बढ़ती।
अरे काहे नहीं मानी हमारी बात? अरे हम पति है ना, हमारी बात मान लेती, बात वहीं खत्म हो जाती। पर हम सब भूलने को तैयार है। वो काहे सब भूल के यही लिए तो हम प्रतिज्ञा को लेने आ गए। अब ये थोड़ी एक बात पकड़ के पूरी जिंदगी चलाते रहेंगे। देखो बेटा, जो हुआ वो होना तो नहीं चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं। रही बात प्रतिज्ञा को ले जाने की, तो जब तक ठाकुर साहब खुद आकर ले नहीं जाते या वो खुद नहीं कहते प्रतिज्ञा को लाने के लिए, तब तक उसे हम यहां से नहीं भेज सकते। हम तो कहते हैं कि पुरानी बातों को भूलकर तुम्हें आगे का सोचना चाहिए। वो क्या है ना, जिंदगी में तो ऊंच नीच लगा ही रहता है। देख लो कितनी अच्छी बात कर रही। अरे पुरानी बातें छोड़कर आगे की सोचनी चाहिए। क्यों? देख लो देखो कितनी सही बात करी। चलो जाओ प्रतिज्ञा, जाओ तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। चलो देखो बेटा, तुम हमें यह बताओ कि क्या ठाकुर साहब ने सचमुच खुद प्रतिज्ञा को लाने के लिए कहा है? हमारा मतलब है कि कहीं तुम ये बात अपने मन से, मतलब ये कि बेकार में फिर बात आगे बढ़ जाएगी, जो हम कतई नहीं चाहते। क्या बोले जा रहे हैं ससुर जी, क्या बोले जा रहे हैं? अरे बाबूजी खुद बोले प्रतिज्ञा को लेके आओ। अरे वो क्या, बाबूजी को प्रतिज्ञा के बिना ना पूरा घर ऐसा सूना सूना लग रहा है, यही लिए बोले। एक मिनट, सच सच बताना, क्या बाबूजी ने खुद कहा है तुम्हें हमें यहाँ से ले जाने को? तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या हैं? अरे बाबूजी खुद बोले हैं तभी तो हम आए हैं। अब क्या चाहती हो कि सर नीचे कर लें, पैर ऊपर कर लें, फिर बोले तब सच मानोगी? देखो हम बताए तब तुमको कुछ नहीं करना, अब सब कुछ सही हो गया, सब कुछ पटरी पे है। तुमको क्या करना है, बस इका पटरी पे ही बनाए रखना है बस। अब हमारे साथ चलो और चल के सालीन भाव से अम्मा बाबूजी से माफी मांग लो बस। बात खत्म है, फिर वो भी खुश, तुम भी खुश, हम भी खुश, बात खत्म। चलो माफी? लेकिन क्यों? हमने किया ही क्या है? अजीब जबरदस्ती है। जब हमारी कोई गलती ही नहीं थी तो फिर हम माफी क्यों मांगे? हम माफी नहीं मांगेंगे। प्रतिज्ञा बन जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।